दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा, अगर आप भी अपनी लाइफ स्टाइल में फॉलिक एसिड टैबलेट का अगर रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस फॉलिक एसिड के क्या क्या फायदे और क्या क्या हानि हो सकती है उसके बारे में आज का यह वीडियो है। तो दोस्तों मैं बात करूंगा फॉलिक एसिड, ठीक है। फॉलिक एसिड टैबलेट अगर आप विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के, ठीक है, ले रहे हो तो क्या उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, और उसके क्या लाभ हो सकते हैं, यानी कि हार्मफुल और बेनिफिशियल चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। इसकी कितनी डोज लेनी चाहिए, कितनी डोज की आवश्यकता होती है और इसके क्या क्या मेन वर्क होता है, यानी कि इसका जो फॉलिक एसिड टैबलेट है इसका जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वह किन किन चीजों में करते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फॉलिक एसिड टैबलेट मार्केट में कई ब्रांड्स के नाम से बिकती है, ठीक है। यानी कि जो फॉलिक एसिड टैबलेट होता है वो होता क्या है दोस्तों, फॉलिक एसिड टैबलेट वाटर सोल्यूबल विटामिन बी होता है, ठीक है। कुछ विटामिन होते हैं जो कि फैट सोल्यूबल होते हैं, कुछ जो विटामिन होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे विटामिन जो कि पानी में घुलनशील होते हैं और कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं। तो हमारा जो फॉलिक एसिड टैबलेट होता है या फिर फोलेट होता है, ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, विटामिन बी होता है, ठीक है, विटामिन बी होता है। और जैसे कि दोस्तों बताया जाता है, ठीक है, कि जो हमारा फॉलिक एसिड होता है या फिर फोलेट होता है वह 1998 के तहत, ठीक है, जो अधिनियम बनाया गया 1998 के तहत इसको जो खाद्य पदार्थ है उसमें सम्मिलित किया गया है। जैसे कि दोस्तों ब्रेड हो गया, बेकरी हो गया, ठीक है, और जैसे पास्ता वगैरह बनते हैं तो इनमें भी फॉलिक एसिड की मात्रा पाई जाती है, यानी कि इनको मैनुअली मिलाया जाता है, ठीक है। इन खाद्य पदार्थों में भी फॉलिक एसिड को ऐड किया जाता है। बात करें दोस्तों फॉलिक एसिड, जैसे कुछ वेजिटेबल्स होते हैं उनमें किन किन में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है फोलेट या फिर फॉलिक एसिड, ठीक है। तो दोस्तों कुछ वेजिटेबल्स हैं जैसे ओकरा हो गया, एस्पैरगस हो गया, ठीक है, और एक हमारा जो स्पिनच होता है यानी कि जो पालक होता है उसमें भी फॉलिक एसिड की मात्रा काफी अधिक होती है। बात करेंगे दोस्तों कुछ फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स में हमारा लेमन है, ठीक है, लेमन है, बनाना है और वाटरमेलन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ जूस में, ठीक है दोस्तों। जूस में हमारा टोमेटो जूस शामिल है और ऑरेंज जूस, ठीक है, ऑरेंज जूस और टोमेटो जूस में यह फॉलिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नाउ दोस्तों अब हम बात करेंगे इसका जो मेन फंक्शन होता है, ठीक है, फॉलिक एसिड का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं और किसकी डिफिशियंसी में करते हैं, यानी कि फॉलिक एसिड टैबलेट का यूज पे अब हम लोग बात करेंगे। तो फॉलिक एसिड जो टैबलेट होता है दोस्तों उसका इस्तेमाल वैसे तो बहुत सी चीजों में किया जाता है, यानी कि इसका जो इस्तेमाल है दोस्तों, इसका जो यूज है बहुत ही वेरिएंट है, लेकिन इसका जो मेन इस्तेमाल किया जाता है वह प्रेगनेंसी में किया जाता है। अगर कोई लेडीज है, ठीक है, अगर उसको प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है तो डॉक्टर उसको पर डे के हिसाब से कितनी रिक्वायरमेंट है फॉलिक एसिड की उसको देख के डोज दे देता है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा ये प्रेगनेंसी में किस तरह से यूजफुल है। तो दोस्तों जैसे प्रेगनेंसी हो गया, यह क्या करेगा प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के टाइम में यह क्या करेगा दोस्तों, जो हमारा आरबीसी होता है यानी जो हमारा ब्लड का लेवल होता है वह उसको कंट्रोल करता है, यानी जो ब्लड का लेवल होता है उसको प्रमोट करता है, ना कि डिसप्रमोट करता है, यानी कि जो हमारा ब्लड का जो लेवल है उसको यह प्रतिदिन बढ़ाता जाएगा, ठीक है। और क्या करेगा दोस्तों, यह इसलिए करता है दोस्तों क्योंकि कुछ ऐसे चाइल्ड बर्थ डिजीज होते हैं, यानी कि जो कि बर्थ से ही पाए जाते हैं, उनको कम करने के लिए। इसी तरह दोस्तों एक नियोनेटल न्यूरल ट्यूब डिजीज होता है दोस्तों, जिसमें क्या होता है हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन के कई पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं इसी फॉलिक एसिड के कमी के कारण, ठीक है दोस्तों। हमारा जो पहला यूज हो गया दोस्तों वह हो गया, क्या करेगा, ये लो ब्लड लेवल को यह क्या करेगा, कंट्रोल करता है, ठीक है। दूसरा जो हो गया दोस्तों, यह प्रेगनेंसी में ज्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो हमारा बेबी है दोस्तों उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यानी कि जो हमने बताया दोस्तों कि प्रेगनेंसी में कुछ चीजों को देख के दिया जाता है, एक होता है
न्यूरल टर्बिडिटी डिफेक्ट, ठीक है, या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जब आपको प्रेगनेंसी रहती है यानी कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में ही यह क्या करेगा, अगर उसको अगर उचित मात्रा में डेली के हिसाब से अगर इसको हम फॉलिक एसिड प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो इसमें जो हमारा ब्रेन होता है और स्पाइन्स होते हैं वह उसको डिफेक्ट कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो एक ये हो गया। और दूसरा होता है दोस्तों, प्रेगनेंसी में जो मिस कैरेज की संभावना होती है उसको भी यह कम कर देगा। ठीक है, यानी कि मिस कैरेज नहीं होने देगा और किसी भी तरह का अगर स्पाइनल या फिर ब्रेन से संबंधित चीजें होने वाली रहेंगी तो यह उसको भी कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो पहला हो गया दोस्तों प्रेगनेंसी में, दूसरा हो गया दोस्तों लो ब्लड लेवल को कंट्रोल करेगा, तीसरा हो गया दोस्तों हार्ट डिजीज में, हार्ट डिजीज या फिर एल्केप्टोन्यूरिया और स्ट्रोक में इसका इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। ठीक है, हार्ट डिजीज में दोस्तों हो गया स्ट्रोक में, स्ट्रोक में इसका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हो गया एल्केप्टोन्यूरिया, ठीक है, जो फॉलिक एसिड या फिर जो साइड इफेक्ट मेथोट्रेक्सेट का जो साइड इफेक्ट होता है उसको कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि फॉलिक एसिड जो टैबलेट होता है दोस्तों इसके क्या मेन अदर जो साइड इफेक्ट है वह क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो जो मेन साइड इफेक्ट होता है दोस्तों उसमें हमारा नोजिया वॉमिटिंग शामिल होता है मेनली दोस्तों। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपने ज्यादा यानी कि हाई डोज ले लिया है फॉलिक एसिड का तो आपके एब्डोमेन में काफी तेज से और सडनली जो है पेन हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको डायरिया की भी लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, डायरिया, लूज मोशन, ठीक है, और अन्य चीजें हैं दोस्तों जैसे कि हाई डोज लेने पे आपको स्लीपनेस यानी कि स्लीप डिसऑर्डर्स भी जनरेट हो सकते हैं। तो ये हमारे दोस्तों यूज रहा है और साइड इफेक्ट रहा है फॉलिक एसिड के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम इसके डोज के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो जो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी होती है अगर उसको मान के चला जाए, ठीक है, यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति है उसको फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो हम उसको पर डे के हिसाब से 250 mcg, ठीक है, 250 माइक्रोग्राम का डोज देते हैं। तो दोस्तों इसका जो मिनिमम डोज होता है वह 250 mcg से लेकर के 800 mcg, उसके बाद ऊपर 40 ग्राम तक इसका डोज निर्धारित किया गया है। यह डिपेंड करेगा कि आपको डेली रिक्वायरमेंट कितना है। ठीक है, और ये हमारा डोज हो गया दोस्तों। अगर फाइनली बात करना चाहेंगे इसका जो फॉलिक एसिड टैबलेट होता है दोस्तों, यह इनके और क्या क्या इस्तेमाल होते हैं तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इसका इस्तेमाल वेरियस टाइप के इन्फेक्शन को ट्रीट करने में किया जाता है, डायरिया में किया जाएगा, लूज मोशन में किया जाएगा, ठीक है, किसी भी तरह का अगर स्किन डिसऑर्डर है उसमें किया जाएगा, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी डिजीज आती हैं, ठीक है, चाहे हाइपोटेंशन हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे वह स्ट्रोक हो, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। किडनी डिसऑर्डर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी तरह का अगर बर्थ डिफेक्ट है तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और तो और दोस्तों इसके बहुत ही मतलब यूजफुल चीजें हैं जिसमें इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज इन्फेक्शंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों यह एक छोटा सा प्रयास रहा है फॉलिक एसिड टैबलेट को लेकर के कि ताकि मैं इसको आप सभी तक पहुंचा सकूं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि मैं पहले खुद पढ़ता हूं उसके बाद चीजों को आप तक पहुंचाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।